देख सकते हैं सस्पेंशन नाम का बुश है जो कि आपको सामने दिख रहा होगा टायर की तरफ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज की वीडियो में आपके लिए जो है गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर लेके आ चुका हूँ। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मेरे भाई मेरे से पूछ रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी गाड़ी के जो है शॉक ऑब्जर्वर वगैरह चेंज करवाए हैं, बट फिर भी वो वाली फीलिंग नहीं आई गाड़ी के अंदर जो आनी चाहिए थी जैसी कि उन्होंने नई गाड़ी परचेज़ की थी। तो डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि शॉकर को किस तरीके से जो है चेंज करवाना चाहिए और शॉकर के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती हैं और कई बार उसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार आप पूरा शॉकर चेंज करवा बैठते हैं, कई बार जो है आप सिर्फ उसका अंदर का पार्ट चेंज करवा लेते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी मेरे भाई चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन को लेके मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं वीडियो। कुछ गाड़ी का शॉक ऑब्जर्वर है जिसके अंदर जो है स्प्रिंग भी शॉक ऑब्जर्वर में ही माउंट रहती है। और इस गाड़ी में जो कि मेरे पास अर्बन क्रूज़र है टोयोटा की, इसमें कुछ इस तरीके का सेटअप है। लगभग सारी गाड़ियों में कुछ इसी प्रकार से होता है। इसके अंदर जो स्प्रिंग्स होती हैं ये इसी के अंदर माउंट रहती हैं। शॉकर माउंट कैप होता है जो कि बोनेट के एप्रन में होता है। एप्रन में जो होता है शॉकर माउंट होते हैं, ये आपका एप्रन की पोजीशन है। कुछ इस तरीके से इस रबड़ को निकालेंगे, कवर है इसका डस्ट कवर, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल्ट वगैरह, यही शॉकर का मेन बोल्ट होता है और ये शॉकर माउंट होता है। ये एक तरीके की माउंटिंग है। अगर ये माउंटिंग भी आपकी कट जाएगी ना तो भी आपका शॉकर आवाज़ करेगा। अब इसके बारे में पूरा अगले शॉकरों के बारे में पूरा संक्षिप्त से बताऊंगा। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये कैप खो गई है तो प्लीज़ इसे परचेज़ कर ले, क्योंकि डस्ट कैप होती है, अंदर डस्ट जाने से बचाती है रॉड के अंदर। ये राइट और दोनों तरफ माउंट हुए होते हैं। अब इनके बारे में पूरा विस्तार से बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इनको चेंज करवाना है। शॉकर्स की पोजीशन मैंने आपको फ्रंट में दिखाई है जो कि एप्रन में माउंट होते हैं। ऊपर उनकी शॉकर माउंट जो माउंटिंग होती है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, कैप वगैरह। अब एक्चुअली में मेरे काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे, उसके अंदर ये कह रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी के शॉकर रिप्लेस करवाए बट वो पहले वाली बात नहीं आई। तो मैंने उनसे जब विस्तार से पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई अगर आप जब भी अपना पहली बात तो शॉकर चेंज करें ना, कंप्लीट यूनिट ही चेंज कर दें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ उनके अंदर का जो ऑयल वाला यूनिट रहता है या गैस वाला यूनिट रहता है, सिर्फ शॉकर उसको ना रिप्लेस करें। कंप्लीट शॉकर यूनिट आती है जिसके अंदर उसकी माउंट वगैरह, कैप वगैरह और उसके स्प्रिंग वगैरह, बस जस्ट लाओ स्टड को और से वैसे के वैसे ही गाड़ी में चिपका दो, तो आपको वही वाली परफॉर्मेंस जो है रीजनरेट होती रहेगी जब भी आपके शॉकर ख़राब होंगे। अगर आप उनके अंदर का जो यूनिट आता है, खाली जो शॉकर होता है उसको चेंज कराएंगे तो वो वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि समय के साथ क्या होता है कि जो स्प्रिंग होते हैं उस पर भी लोड पड़ के और शॉक को एब्जर्व कर के रोड्स के उसकी जो है समय के साथ जो स्प्रिंग की तड़ होती है, जिसे आप जी में टेंशन भी कहते हैं, वो कम हो जाती है। और अगर आपने सिर्फ अंदर का शॉकर चेंज किया तो वो आपकी राइड तो स्मूथ हो जाएगी, लेकिन जो वो जंप आना चाहिए ना वो जंप नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी भाई अपने शॉकर वगैरह चेंज कर रहे हो वो कंप्लीट यूनिट चेंज करें, ना कि सिर्फ उसका या तो स्प्रिंग डलवा ले या खाली शॉकर डलवा ले, तो उससे आपकी बात बनने वाली नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई इस बात से अज्ञान रहते हैं और मैकेनिक जो है उनको चूना लगा देता है। स्प्रिंग ना बदल के कंप्लीट यूनिट बदलो और टेंशन फ्री हो जाओ। ये तो हो गई आगे के जो है शॉकरों की बात। पूरे सस्पेंशन की बात करने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज़ अपने पॉपकॉर्न वगैरह जो है पेप्सी वेप्सी लेके बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ पीछे का शॉकर है जिसके अंदर शॉकर जो है ये पतली वाली रॉड दिख रही है जिसमें बोल्ट लगा हुआ है, ये है। और ये इसके डैम्पर्स हैं जो कि स्प्रिंग है खाली, तो मतलब इसमें शॉकर सेपरेट आता है और स्प्रिंग यूनिट इसकी अलग आती हैं। कि मैंने अभी आपको पीछे के शॉकर्स दिखाए, उसके जो स्प्रिंग्स हैं वो सेपरेट आते हैं और जो उसके डैम्पर्स हैं वो सेपरेट आते हैं। दोनों चीज़ें सेपरेट हैं और पीछे के जो चांसेस हैं वो भी थोड़े बहुत कम हो जाते हैं ख़राब होने के। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे जो है इंजन का लोड जो है हर वक्त शॉकर्स के और टायर्स के ऊपर रहता ही रहता है, जबकि पीछे ऐसा कोई खास लोड रहता नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ज़्यादा गाड़ी भरकर, जिसे कहते हैं ना, मतलब गाड़ी लोड करके या पीछे हर वक्त, मतलब गाड़ी में 3 से 5 लोग हर वक्त चलते ही हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जो है पीछे के स्प्रिंग्स भी जो है ख़राब हो जाएं। और जब भी आपको रिप्लेस करना पड़े तो आप कंप्लीट यूनिट ही रिप्लेस करें, मतलब कि शॉकर्स एंड स्प्रिंग बोथ। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कम चलती है इस चीज़ में कि आप गाड़ी ज़्यादा लोडेड नहीं रखते हैं, तो आप सिर्फ इसके जो है
शॉकर ही चेंज करा सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो इन डैट। क्योंकि आप जो है फालतू भी खर्चा ना करें, वो भी मेरा मेन मोटो है वीडियो बनाने का। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देता हूँ और सटीक देता हूँ, ताकि कहीं भी मेरा भाई कोई भी भ्रमित ना हो जाए। कई भाइयों को पता नहीं चलता कि पीछे का शॉकर ख़राब हो गया कि नहीं, तो उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी पीछे चलते वक्त अपने आप ही ऑटोमेटिकली जंप ले रही है, या फिर गाड़ी स्टार्ट जैसे ही अपने गाड़ी स्टेशनरी से मूविंग करी और चलते के साथ ही एकदम पीछे ढक करके बैठ गई, तो इसका मतलब ये लगा लो कि उसके जो शॉकर्स हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, सारा लोड स्प्रिंग के ऊपर है, इसलिए वो जंप लिए जा रहे हैं। अगर गाड़ी के अंदर लोड नहीं है और गाड़ी फिर भी जंप ले रही है पीछे, तो इसका मतलब शॉकर काम नहीं कर रहा। बहुत भाइयों को इसमें वहम रहता है, नहीं पता होता, या उन्हें मतलब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में कुछ इस तरीके की दिक्कत है तो आप अपने शॉकर जो है पीछे वाले जल्द से जल्द चेंज करवाएं। तीसरे कार का टायर है। अगर आपको अपने चिमटे, जिसको आप सस्पेंशन आर्म भी बोलते हो, मैं दोनों बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी भाई को नहीं इस तरीके से समझ में आए, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। जिसको आप सस्पेंशन आर्म कहते हो, हिंदी में देसी भाषा में चिमटे कहते हैं, उसको अगर आपको चेक करना है तो कुछ इस तरीके से होल्ड करें। अब मैं एक हाथ में कैमरा है मेरे, और तो मैं प्रॉपर तो नहीं करके दिखा सकता, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है भाई, तो इसमें माफ़ करना। धीरे धीरे जैसे तरक्की होगी तो एक कैमरामैन रख लेंगे। तो टायर को दोनों हाथों से, जैसे मेरा एक हाथ इधर है, आप अपना एक और हाथ इधर लगाएं, ऐसे दोनों हाथों से टायर को पकड़ के खड़ी गाड़ी के अंदर आप राइट लेफ़्ट करने की कोशिश करें, मतलब ऐसे आगे पीछे। अगर आपके टायर में मूवमेंट आ रहा है खड़ी गाड़ी के अंदर और पूरी गाड़ी ना हिल के सिर्फ टायर हिल रहा है, तो ये आप 110% इस बात के लिए श्योर हो जाए कि आपकी गाड़ी के जो सस्पेंशन आर्म है, जिसे आप चिमटे भी बोलते हैं, वो जा चुके हैं, उनका रिप्लेस होने का टाइम आ चुका है। आवाज़, बहुत सारे भाई जो हैं सिटी में ड्राइव करते हैं तो आवाज़ बनना इतना ज़रूरी भी नहीं होता, कई बार कई गाड़ियों के अंदर सिटी में ड्राइव करते हैं तो पता भी नहीं चलता, लेकिन स्टीयरिंग के अंदर जो वो फ्रीनेस आ जाती है ना, वो फ्रीनेस इसी का कारण है कि आपके सस्पेंशन आर्म जो हैं जा चुके हैं। टायर को कुछ ये है गाड़ी का एक्सल, जिसको आप ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यही ट्रांसमिशन से पूरा का पूरा पावर टायरों के अंदर ट्रांसफ़र करती है, और आपके व्हील रोटेशन में यही जिम्मेवार है अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो। अब इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और उसके अंदर ड्राइव शाफ्ट्स हैं, तो उसका भी आपको इंपॉर्टेंट देना है। वैसे वे सस्पेंशन का पार्ट नहीं है, ट्रांसमिशन का पार्ट है, बट फ्रंट में ही माउंटेड है और वो आपके व्हील रोटेशन में पूरा जिम्मेवार है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने भाइयों को इसके बारे में भी अवेयर करूं। इसके ऊपर जैसे कि आपने देखा होगा, बूट होता है, बूट जो होता है उसके अंदर पूरे बेयरिंग्स होते हैं और वो पूरा ग्रीस से फिल्ड होता है। एक तो सबसे पहली चीज़, अपनी गाड़ी पार्क करते वक्त बहुत सारे भाई होंगे जो थोड़े से चौड़े डलवा के गाड़ी का फुल टेंशन में स्टीयरिंग रख के काट के गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो कि आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसमें क्या होता है, जो जितने भी सस्पेंशन पार्ट्स हैं, बूट वगैरह है, सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जब भी गाड़ी पार्क करें तो कोशिश करें कि आपका स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा रहे और टायर बिल्कुल सीधे रहे, कोई भी पार्ट उसका टेंशन में नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी इसके एक्सल्स वगैरह होते हैं, इन बूट्स के अंदर जो है ग्रीस वगैरह फिल्ड होती है। अगर क्या होगा, इन पे टाइम टू टाइम नज़र रखें। गाड़ी नई है तो बहुत कम चांसेस हैं, या गाड़ी कहीं से लग गई है तो ध्यान दें, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 5 से 8 साल पुरानी हो चुकी है लगभग, तो बूट्स वगैरह जो हैं टाइमली चेक करते रहें, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आपका बूट फट गया तो आपका 7 से 8 हज़ार का एक्सल जो है पानी में चला जाएगा, क्योंकि अगर वो बेरिंग भी बार सूखा चल गया तो वो आवाज़ एक डेवलप करेगा और आपकी गाड़ी जो है कटिंग के वक्त, मतलब जब आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे जब, और या फिर आप कई बार तो जब आवाज़ बनती है, जब आपने स्टीयरिंग टर्न करा, जब कड़ एक आवाज़ आएगी, या फिर अगर आप गाड़ी स्ट्रेट चला रहे हैं तब भी एक कड़ आवाज़ आएगी। देख सकते हैं सस्पेंशन आर्म का बुश है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा टायर की तरफ। जब आपका टायर कटा हुआ रहता है तो ये इतनी ज़्यादा टेंशन में रहता है, जो कि जिसे हद नहीं। तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी जो है सीधी पार्क करें, स्टीयरिंग को हमेशा सीधा रखें ताकि सस्पेंशन आपका टेंशन फ्री रहे वाइल योर व्हीकल इज स्टेशनरी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैं आपको पूरा सस्पेंशन पार्ट्स दिखा चुका हूँ, जो भी एक्सेसिबल थे मेरे से, मैंने उनको आपको सबको दिखा दिया है। अब इसके अंदर जो दूसरा नंबर आ जाता है सस्पेंशन आर्म के बाद, बॉल जॉइंट्स, जो कि स्टीयरिंग जॉइंट्स होते हैं, और टाई रॉड के एंड्स, टाई रॉड एंड्स जिसको बोलते हैं, जो कि स्टीयरिंग को
व्हील से कनेक्ट करते हैं, और बॉल जॉइंट वो जो स्टेयरिंग को टाई रॉड से कनेक्ट करते हैं। इन दोनों के बारे में भी इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये एक्सेसिबल नहीं है, उनको मैं नहीं दिखा पाया हूँ, बट उसका जो रैक होता है, जो गाड़ी के स्टीयरिंग का रैक होता है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो अगर कभी आप गाड़ी का काम करवा रहे हों तो आप इनको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी पिक्चर उसकी डाल दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आएगी तो स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्पेंशन। स्टीयरिंग के अंदर जो है अगर आपकी दिक्कत आएगी तो आपकी गाड़ी जो है, पहली बात तो अनस्टेबल चलेगी, हाई स्पीड पे 80 क्रॉस करते ही और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। अगर आपके बॉल जॉइंटों में दिक्कत है, जो स्टीयरिंग के बॉल जॉइंट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन रहती है, और काम वो क्या करते हैं, एक बॉल होती है उसके ऊपर सॉकेट लगा हुआ होता है, कुछ इस तरीके का मूवमेंट रहता है उनका। अगर वो बॉल उस सॉकेट पे से लूज़ हो जाएगी, जो कि हमारे घुटनों में भी होता है भैया, हमारा शरीर से ही पूरी साइंस लेके ही ये गाड़ी वाड़ियाँ बनी है। चलो अपार्ट फ्रॉम डैट, इसमें जो है अगर आपकी प्ले बनेगी तो स्टीयरिंग में जो वाइब्रेशन है वो आपके स्टीयरिंग रैक में वाइब्रेशन है वो आपके स्टीयरिंग में ट्रांसफ़र होगी। उसकी वजह से जो है आपके स्टीयरिंग में पहली बात तो बबलिंग आएगी। जब गाड़ी में बबलिंग आएगी तो स्टीयरिंग से आप परेशान रहेंगे। टाई रॉड के एंडों में अगर जो है उसकी जो मतलब वो भी बॉल एंड सॉकेट होता है, लेकिन उसकी बॉल जो है नज़र नहीं आती है, वो ऊपर उसके कवर रबड़ का रहता है, जो कि मैं अभी आपको इसके अंदर सस्पेंशन आर्म में दिखा चुका हूँ। अगर उसके अंदर प्ले आएगा तो वो जो व्हील की वाइब्रेशन है वो आपके स्टीयरिंग में आएगी और वो कंटिन्यूस रहेगी। एंड की वाइब्रेशन जो है कभी भी कम नहीं होती। बॉल जॉइंट की वाइब्रेशन 80 के बाद जो है आपको थोड़ी सी कम हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है, 80 पे ही वाइब्रेट करता है। लेकिन जो टाई रॉड के एंड्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एंड ही आपका सही से काम नहीं कर रहा। जो एंड कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है उसमें ही वाइब्रेशन है, तो पूरे सिस्टम को वाइब्रेट करवाता ही रहेगा जब तक गाड़ी ऑपरेशन में रहेगी। तो इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। और अगर ऐसी कोई भी परेशानी डेवलप हो रही है तो आप उसका जल्द से जल्द समाधान करवाएं। मेरे भाई पूछते हैं कि उनके जो टायर्स वगैरह हैं वो जो है एक तरफ से वियर हो रहे हैं, या तो अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से। उसके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का कैम्बर एंगल। अगर आपकी जो टांग है, मतलब टायर जो है गाड़ी की टांग है, अगर वो सीधी नहीं रहेगी, या तो इधर से ऐसे रहेगी या इधर से ऐसे रहेगी, तो उसी तरफ से गाड़ी जो है ज़्यादा टायर खाएगी। कैम्बर एंगल को सही करने के लिए सबसे पहले आपके शॉकर बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर शॉकरों में दिक्कत है तो भी आपका कैम्बर है, उसका बुश और बॉल जॉइंट वगैरह जो है वो अगर अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं है या लूज पड़ गया है तो भी आपकी गाड़ी टायर खाएगी, या तो अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से। अब ये देखना पड़ेगा कि किस दर का कैम्बर को वो इफेक्ट कर रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो अगर आपको ये चीज़ें दुरुस्त रखनी है तो, और आपकी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत बन गई है, तो अगर सस्पेंशन का काम भी करा रहे हैं तो करण शर्मा व्लॉग्स की तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपके ये नहीं कि अगर आपका टाई रॉड का एंड एक तरफ का खराब हो गया तो राइट साइड का ही चेंज करवाएं और छुट्टी। नहीं मेरे भाई, आपको जो है टाई रॉड के एंड हो गए, बॉल जॉइंट हो गए, अपनी इसके स्टेबलाइजिंग रॉड हो गई, शॉकर्स हो गए, अगर चेंज करा रहे तो कंप्लीट सेटअप चेंज करवाएं। अगर आपको वही वाला मजा चाहिए जो आपकी नई गाड़ी आई थी, वो जो उस टाइम पे मिल रहा था, वरना आप एक तरफ करवाएंगे फिर एक तरफ का खराब होगा, टायर कभी इधर का 19 हो जाएगा, कभी इधर का 18 हो जाएगा, तो ये दिक्कत का सबब बनता रहता है। इसको जो है इग्नोर करने के लिए आप जो है अपना पूरा सेटअप एक ही बार में चेंज करवाएं। जो भी खराबी आ गई है वो उसके बाद लगभग 5 से 8 साल सब कुछ चीज़ें चल जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पैसा खर्चा कर रहे हैं तो एक ही बार करें, ये नहीं कि बार बार। तो बस इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया था। टिल देन एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा से मिलता हूं आपसे, और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूं और आपको ऐसे ही ज्ञान बांटता रहूं। टिल देन सब अपने घर में सुरक्षित रहे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम।